नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बटेंगे तो कटेंगे पर हो रही है सियासी जंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा और कांग्रेस के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और किसी न किसी बहाने मतदाताओं को ये बता रहे हैं कि हिंदू एकता जरूरी है वरना हालात खराब हो सकते हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एक होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का इशारा हिंदू एकता और हिंदुत्व की तरफ तो था, लेकिन इसकी आड़ में उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश का जिक्र किया वो समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा राज में बने भय के वातावरण में डबल इंजन कहीं दुबक कर बैठा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा था कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें कम से कम पीएम का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है। उम्मीद है दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे कि वो दिल्ली के फैसलों में दखल ना दें। आपको बताते चलें कि विपक्ष का कोई भी नेता जब बांग्लादेश का उदाहरण देकर भारत के संदर्भ में कुछ कहता है तो भाजपा के नेता इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन लेते हैं। लेकिन अब भाजपा के ही मुख्यमंत्री और कई नेता बांग्लादेश का उदाहरण देकर इस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। क्या ये बांग्लादेश के बहाने उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता को बढ़ाने की कोशिश है और इसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी सियासत उत्तर प्रदेश की कैसे इफेक्ट होगी, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से भी होगी आपकी मुलाकात, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस वो आप देख लीजिए। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है उसके खिलाफ है। भारत के सभी संप्रदाय आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं। वो सिर्फ एक संप्रदाय की बात करते हैं जो कि उनके चुनावी एजेंडे में फिट बैठता है। जब भाजपा बुनियादी मुद्दों पे हारती दिखती है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों की समस्याओं पे, कानून व्यवस्था पे, आरक्षण और संविधान पे, तो वो धार्मिक एजेंडे पे वापस चली जाती है। इससे ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। उनकी डबल इंजन की सरकार है, विदेश नीति उनके केंद्र की ही सरकार के पास है। उन्हें अपनी केंद्र सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि यहाँ वैमनस फैलाना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के हाथ में प्रदेश नहीं रह गया है। न लॉ एंड ऑर्डर के नियंत्रण में है, न महंगाई, न बेरोजगारी। आज सुबह फर्रुखाबाद में एक ही फंदे से, एक ही दुपट्टे से 2 बेटियों का शव लटकता हुआ मिला। पुलिस उसको आत्महत्या बताकर रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, जबकि सच ये है कि तफ्तीश ये होगी तो पता चलेगा कि वो हत्या थी। इसी तरीके से आए दिन घटनाएं घट रही हैं। तो ना पुलिस नियंत्रण में, ना प्रशासन, न ये प्रदेश। लेकिन मुख्यमंत्री जी हर मंच से सिर्फ धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं। इसका मतलब संविधान में इनका विश्वास नहीं, क्योंकि संविधान सभी धर्मों की बात करता है, वो भारत की बात करता है। और मुख्यमंत्री जी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। इसका ये मतलब साफ है कि इनका संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा बहुत सही कहा है। इसका उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 27% हिंदू थे, जिसमें देश का बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश बना था, उसमें 27% हिंदू थे। आज की तारीख में 9% हैं हिंदुओं। और पाकिस्तान का वही हाल हुआ, वही बांग्लादेश का हाल है। और अगर हमारे भारत के अंदर हिंदू अगर एक नहीं रहेंगे
तो उनका भी हाल यही होगा। ऐसा संदेश देने के लिए माननीय योगी जी ने कहा कि बांग्लादेश जैसा हाल हम यहाँ नहीं होने देंगे, हम सबको एक रखेंगे, एक रहने की। तो विपक्ष के कभी भी नेताओं ने बांग्लादेश में हो रही घटना के बाद अगर ये कहा कि देश में भी इस तरह के हालात हो जाएंगे, तो कई सारे बीजेपी के नेताओं ने उनको ट्रोल कर दिया, या यूं कहिए कि कई तरह की बयानबाजियां हुई, निशाना साधा गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, तो क्या जो विपक्ष के नेता कह रहे थे वो अलग बात थी? हालांकि इसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि हिंदू एकता, बीजेपी चाहती है कि हिंदू एकता से वो अपने वोट बैंक को इकट्ठा करके रख सके, क्योंकि इधर पीडीए में जो सपा है वो अपने वोट बैंक को बांट रही है और वो साथ में भी ले रही है, यानी हिंदुओं को एक करके एक छत्र के नीचे लाके योगी आदित्यनाथ अपनी कोशिश कर रहे हैं और पीडीए का फॉर्मूला बना के अखिलेश यादव अपनी कोशिशें कर ही रहे हैं। बहरहाल, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र हुआ है और उसके बाद ये भी कहा गया कि क्योंकि देश का इतिहास अपने आप में बहुत ही अलग है और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ताल्लुक भी रखता है कि क्या हुआ था, देश को आज़ादी कैसे मिली थी, देश ब्रिटिशर्स के कब्जे में कैसे आया था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि कहीं तो कुछ त्रुटियां हुई थी, कहीं तो इस एकता में फूट पड़ी थी, तब जाके ये सब हुआ था। लेकिन आज अगर इसका जिक्र हो रहा है तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये इससे भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है। बहरहाल, मिलियन मेहमान से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश होगी क्या कहिएगा इन बयानों को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। हरेंद्र विक्रम जी यहाँ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से, विक्रम साहब बहुत स्वागत। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हेमंत जी आपका भी वेलकम। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए पार्टी का पक्ष रखने के लिए, अशोक जी आपका भी स्वागत करती हूँ। अरविंद अवतार जी नेता हैं आजाद पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद अवतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। हरेंद्र विक्रम जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, क्या वाकई उन्हें लगता है कि यहाँ पर बट जाएंगे तो कट जाएंगे? अगर कोई भी ऐसा हिंदू वो अगर नहीं आपके पक्ष में आता है, या कोई भी ऐसा वोटर जो नहीं चाहता है आपकी बातों में आना, वो किसी और बात को रखना चाहता है, वो आपके पक्ष में नहीं है, तो वो कटेगा क्या? जो योगी जी ने विषय रखा है, जो बोला है, के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए बोलने वालों के लिए, क्योंकि आजकल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और योगी जी ने कोई बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा। योगी जी ने सिर्फ इतना कहा है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता और राष्ट्र पहले है, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पड़ोसी देशों को आपने देखा, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी श्रीलंका हो, प्रत्येक देश की आप हालत देख रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तत्काल में बांग्लादेश उदाहरण है इसका, कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं को मार मार कर काट काट के वहां से भगाया जा रहा है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा कि हाँ, हिंदुओं का आज ले देकर जहां पर हिंदू है तो सिर्फ एक भारत देश एक ऐसा है जहां हम कह सकते हैं कि हिंदुओं का देश है। बाकी आप देख लीजिए मुसलमानों के देश कितनी अधिक संख्या में, हमारा नेपाल एक था हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, आज नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। कारण क्या है? जो मैकाले जाते जाते अंग्रेज जो कर गए थे कि फूट डालो और राजनीति करो, उनके जो नुमाइंदे, पिछड़कू नुमाइंदे, जो प्रतिनिधि, जो कुछ भी कह लें, उसी खानदान से आते हैं। राहुल जी, क्योंकि राहुल जी के बाबा कौन थे सबको मालूम है, माँ कौन है सबको मालूम है। वहाँ मत जाइए हरेंद्र विक्रम जी, वहाँ मत जाइए, टॉपिक पर रहिए, डिले मत कीजिए डिबेट को। तो मसला ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, तो अखिलेश जी ने ये कमेंट किया कि वो पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए इंटरनेशनल मसलों पर अपनी बात रख रहे हैं। तो और उन्होंने ये भी जब राष्ट्र की बात आए, हिंदुत्व की बात आए, तो हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, हम सब हिंदू हैं, हम लोगों को गर्व है कि हम तो हिंदू यही हैं। बात तो कुछ दिनों पहले विपक्ष के नेता कर रहे थे, तो आप लोग बड़ा उसको लेकर हो हल्ला कर रहे थे कि क्यों चाहते हैं आपकी देश में बांग्लादेश वैसे हालात बनने चाहिए। तब बात सही है ना, कि क्यों चाहते हैं आप लोग के बांग्लादेश जैसे हालत में सब हिंदू संगठित रहे ना, संगठित रहेंगे तो ऐसे हालात ही नहीं बनेंगे। वो कह रहे हैं डरा रहे हैं, भय फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा तो इन लोगों का काम है, भय फैलाना, भ्रम फैलाना। विपक्ष का काम है विरोध करना। अच्छे, हम तो जो कहते किसी वोट की राजनीति नहीं, हिंदू एक हो, देश एक हो, और हम सब लोग मिलकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हम वोट के लिए थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं हमें वोट दीजिए, इसके लिए एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हेमंत जी, अगर एकता की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो इसमें किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हेमंत जी, मैं
तो यही इन्हीं की बात से शुरुआत करना चाहूंगा। जी। आपने बांग्लादेश का उदाहरण क्यों दिया? बांग्लादेश की परिस्थितियों के बारे में आपने जानकारी की कि वहां ये हालात पैदा क्यों हुए? वहां की जनता के साथ जिस तरीके से भेदभाव हुआ या जनता के साथ करा गया, उस तरीके की स्थितियां यहां ना पैदा हो, विपक्ष ने भी ये बात उठाई। और रही बात बंटवारा करने की, तो मानवर अपना भूतकाल देख ले कि वहां क्या स्थिति रही जब अंग्रेजों के जमाने में थे। आज जब घटने लगे तो आप बंटने और कटने की बात करने लगे। अरे आप रोजगार की बात करिए। रोजगार अगर होगा तो सिर्फ रोजगार का सृजन होगा, तो इस तरीके के हालात देश में नहीं होंगे। अगर महंगाई घटेगी तो इस तरीके के हालात देश में नहीं होंगे। किसानों के सम्मान मिलेगा। किसानों के लिए इस तरीके की बातें आज कही जा रही हैं कंगना रनौत जी के द्वारा। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप किसान को कभी खालिस्तानी बता देते हो, कभी किसान के साथ में कह देते हो वहां रेप होते हैं। आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? केवल बांटने की राजनीति करने से हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता रोजगार चाह रही है, हिंदुस्तान की जनता महंगाई कम होना चाह रही है, हिंदुस्तान का किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ही से जवाब लेते हुए आगे बढ़ती जाऊंगी मैं। हरेंद्र जी तो अपनी बात शॉर्ट में रखिएगा और उसके बाद अशोक जी आपके पास। ठीक है, नहीं दूसरे किसी और देश से कंपैरिजन क्यों नहीं कर रही बीजेपी? मैंने आपको बताया, आपको जो भय है संख्या में घट गए हैं, तो आपको फिर से ये ध्यान। ठीक है हेमंत जी, मैं जवाब लेते हुए भी चलूंगी और सभी का नंबर आ जाए, इस बात का भी मैं ध्यान रखूं। तो अब एक सेकंड हेमंत जी, लंबा हो जाएगा। पहले भी एक था हिंदुस्तान, आज भी एक है हिंदुस्तान, भविष्य में भी एक रहेगा। आप बांटने की राजनीति कृपया मत करिए जो आपके पूर्व। हेमंत जी कंटिन्यू नहीं सर, कंटिन्यू नहीं। छोटा सा जवाब हरेंद्र जी, क्यों दूसरे देशों से कंपेयर कर रहे हैं आप? आपने पाकिस्तान का निर्माण क्यों किया था? इंदिरा जी ने आयरन लेडी, इंदिरा जी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। आपके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। देश आजाद होने के बाद बांटने का उदाहरण देकर हिंदुस्तान का नुकसान करने की कोशिश मत करिए। चलिए टॉपिक से मत भागिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों बना, इस पर हमारी डिबेट नहीं रुक जाइए। इस बात को मत करिए। अशोक जी, अखिलेश जी को क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं बोलना चाहिए था इस मसले पर? उनका कहना है सिर्फ पीएम ही बोलेंगे। कुछ दिनों पहले आपके भी नेता बोल रहे थे, कुछ दिनों पहले दूसरे दलों के भी नेता बोल रहे थे, और इस पर उन्होंने कमेंट किया। उसके बाद वो अपनी दूसरी बात भी रखते हुए नजर आए, जिसमें वो कहते हैं कि डरा रहे हैं, भय और भय का माहौल। हाँ जी अशोक जी, क्यों? जी पारुल जी, देखिए बहुत संक्षेप में और बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रख रहा हूँ, आपके मुद्दे को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो मुद्दा आपका आज का है, मैं विषय पर बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में ऐसा कोई माहौल नहीं जो बांग्लादेश पाकिस्तान में। हमारा देश एक बहुत ही उत्कृष्ट देश है, जो कि उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को मानती है। हम एक हैं और हमेशा नेक रहते हैं। सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई वातावरण है ही नहीं। जो वातावरण है ही नहीं, उसकी परिकल्पना योगी आदित्यनाथ जी को हो रही। सपने आ रहे हैं रात में। क्यों सपने आ रहे हैं? 24 के चुनाव में ये बुरी तरह हारे हैं। इनको पीडीए ने हराया है, इनको आम जनता ने हराया है, किसानों ने हराया है, नौजवानों ने हराया है, और जो है इनको सभी ने मिलकर हराया है। बहुत बुरी हार हारे हैं ये। सवाल इस बात का, मोदी जी का वोट घट गया है, राजनाथ सिंह का वोट घट गया है, अब बौखलाए हुए हैं। अब ये वोट के लिए छटपट कर रहे हैं। ये किसको कह रहे हैं कि बटोगे? अरे भाई, हम एक तो हैं ही, आपके साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश जनता है और एक है। और जितना डराओगे आप ना, जितना आप डराओगे, बटोगे कटोगे, उतना ही जनता और समझती है खूब अच्छी तरह से, और बुरी हार हारोगे और ज्यादा ये हो जाएगी। आपका ये कहना है कि आपका वोट बैंक घट रहा है। हरेंद्र जी, आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से सपा का वोट बैंक बढ़ रहा है, और ये कोशिशें आपकी अपना वोट बैंक बढ़ाने की है। ठीक है अशोक जी, मैं बारी बारी से जवाब लेती जाऊंगी, लंबा हो जाएगा। अशोक जी, इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, मैं बारी बारी से आप ही के सवाल को आगे लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जवाब लेना भी जरूरी है। पारुल जी, मुझे इच्छा है कि आपके सवाल का जवाब दे दूं। आपके सवाल का मैं भी जवाब दे दूं, मुझे भी समय दिया जाए ना।
मुझे समय कम दिया जा रहा है। दोबारा आ रही हूँ दोबारा आ रही हूँ मुझे समय कम दिया दोबारा जा आ रहा रही है। हूँ दोबारा मुझे सवाल बोलने का दिया जवाब जा रहा है। लेने भी तो सवाल देना कर दिया लेने भी तो देना तो होगा। अब एक लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन में बात खत्म कर रहा हूँ। कहिए कहिए एक कहिए लाइन बोल रहा अशोक जी हूँ। कहिए अशोक जी कहिए। ये मसला विश्व के पटल का है। हाँ हमारे अखिलेश जी ने जो कहा उसका उत्तर दे रहा हूँ। ये मसला विश्व के पटल का है और विश्व की बात है। इस पर हमारे देश में केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए कि वो क्या करेगी, आ गई क्या आपकी फैसला बात, सर, लेगी। आ गई आपकी योगी जी का इसमें अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं कि ठीक है, रुक जाइए। के फैसले में दखल दे। अब रुक जाइए अशोक जी। जी कहिए हरेंद्र जी जवाब दीजिए। अब जो नहीं तो बात अरे सर रुकना होगा, अभी मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया ना अशोक जी, अब रुकना होगा, कंटिन्यू नहीं कहिए हरेंद्र जी जल्दी से। करिए आप अरुण जी, हाँ, रुकिए सर, रुकिए अशोक जी रुकिए, कहिए जय श्री राम। जवाब दीजिए सर। बिल्कुल समय देती नहीं है हमारे अरुण जी ना। मुझे कब समय देती है आप? कब बोलता हूँ मैं? कहिए हरेंद्र जी। मैं सच्चाई बोलता हूँ। म्यूट कीजिए अशोक जी को। अशोक जी दिस इज नॉट डन। अशोक जी जो कह रहे हैं बात सही है, तो फिर इनके सांसद जो अयोध्या से जीते हैं वो जय श्री राम कहने से क्यों डरते हैं? जय श्री राम पर डिबेट है क्या सर? हरेंद्र जी टॉपिक से भाग रहे हैं आप, तैयारी नहीं है क्या? नहीं तैयारी वाली बात नहीं, जो उन्होंने कहा ना, और आप परिस्थितियां देख रही हैं और इस परिस्थिति में देश के प्रत्येक नागरिक प्रतिभागी होना चाहिए। यदि हम हिंदू हैं तो हमें पाकिस्तान में चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे बांग्लादेश में अच्छे भारतीय बनने की पहचान चाहिए और हमारे देश की ओके विदेश नीति तो रुकिए हरेंद्र जी, हो गया आपका जवाब हो गया। अरविंद जी, चल रहा हो, अरविंद जी को इन कर रही हूँ। अरविंद जी, ये पूरे मामले में जो डिबेट्स चल रही हैं, जो बयानबाजियां मंचों पर चल रही हैं, अभी अशोक जी को भी आपने सुना, अभी हेमंत जी को भी सुना और हरेंद्र जी से लगातार मैं जवाब लेती हुई जा रही हूँ। क्या वाकई इस मामले में सियासत की आवश्यकता है या इस तरह के बयानों की जरूरत है? क्या कहेंगे? रुकिए हरेंद्र जी रुकिए। हाँ जी कहिए सर। हरेंद्र जी, ये असल में ऐसा है ना कि बीजेपी का मेन मुद्दा यही है कि किसी मुद्दे से भटका देना, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग चिल्लाए जा रहे हैं, तो मेरा नाम अरविंद अवतार है और यकीन माने मैं राम का वक्त नहीं हूँ, रावण का वक्त हूँ। इतना तेज चिल्ला सकता हूँ कि बीजेपी के आधे नेताओं की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उनको हार्ट अटैक। बात रखिए अरविंद जी। और रही बात आज के जो बयान की है, बयान उनका जनता के लिए नहीं है। सच बात ये है वो अपने उनके खुद के मंत्रियों के लिए है। जो इससे पहले जो नतीजे आए हुए हैं, उन नतीजों में उनका घटता हुआ वोट जो 70% से 59% आया है, तो वो अपने नेताओं को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा है भैया, आप अगर बटोगे तो कटोगे। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं लंका में, जिसका एक उदाहरण है मंत्रियों के लिए, आप ये समझ ले। तो माननीय योगी जी भी ये चीज समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत स्थिति खतरनाक हो सकती है उनके मंत्रियों के लिए। तो ये उनको सलाह दे रहे हैं कि आप जो है अगर बटोगे तो फिर कटोगे। जनता नहीं कह रही, जनता सब जानती है जनता क्या करना चाहती है। अब ताली थाली बजाने वाले नहीं। और किसी भी बयानबाजी पे, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं वो उनको दिल पर नहीं लेने वाली। सियासत तो एक अलग चीज है। आपने हमें बुलाया और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप जो पूछ रहे हैं मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन आप ये समझे कि जो जिस तरह से काम हो रहा है, बात को समझिएगा, जो बीजेपी के द्वारा काम हो रहा है, जो मेन मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हो रहा है, और सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटक रही है बीजेपी। और हाँ, हिंदू अरे भाई साहब, 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। हेमंत जी 10 सेकंड्स। ये देश हिंदुत्व के लिए नहीं है, ये देश जो है सिर्फ एक धर्म है। आजाद पार्टी से अरविंद जी जुड़े हुए कह रहे हैं ये उनके ही नेताओं के लिए वो कमेंट कर रहे थे, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हेमंत जी, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश के किसान को एमएसपी की गारंटी चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से आजादी चाहिए। ठीक है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही थी माहौल में, ये आप कहना चाह रहे हैं? ठीक, अशोक जी 10 सेकंड्स प्लीज। जी पारुल जी, सच्चाई यह है कि कोई इस तरह का माहौल नहीं था। बगैर माहौल के जब कोई चीज बोली जाती है तो जनता के गले से नीचे नहीं उतरती है। इससे नुकसान हुआ है योगी जी का, जो पतन के गर्त में जा रहे हैं और भी पतन के गर्त में गए हैं। और भी ये सब चैनल भी आप भी जानती हैं कि इससे इनका बौखलाहट में जो दिए गए बयान, जो भी बयान बौखलाहट में दिए जाते हैं, उससे नुकसान होता है और भाजपा और भी नीचे जा रही है और बुरे दिन देखने वाली है। ठीक है, हरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से सबने मुंगेरी लाल के सपने देखे थे और सरकार फिर से बीजेपी की बन गई। और आज जो योगी जी को कहना पड़ा, देश के हित में भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्मण रेखा के रूप में डटी हुई है और मामा मालिक जैसे लोग और पार्टियां भ्रमित करके लोगों को सीता हरण कराने का देश
स्थितियां अरे पैदा कर कहाँ रही चले हैं। गए हरेंद्र जी, कहाँ चले जा रहे हैं? तो आप भी कर रहे हैं। हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं और एक रहने की बात कर रहे हैं। बट कौन रहा है सर इस देश में? कौन बट रहा है और कौन बांट रहा है? सपा तो खुद कह रही है कि वैसा माहौल है ही नहीं जैसा बांग्लादेश में है, तो क्यों इस बात को कहने का मतलब, और कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप लोगों ने समय दिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पे एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। उस पर हो चुकी है सियासत शुरू, क्योंकि अखिलेश यादव इधर कह रहे हैं कि भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका काम है लोगों को भय से दूर रखना, यानी लोग डरे नहीं। और दूसरी तरफ वो ये भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भय के साथ साथ क्या प्रधानमंत्री को जो बात बोलनी चाहिए वो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं सही है, ये भी कमेंट वो करते हुए नजर आए। हालांकि ये मसला ऐसा है और देश में हमारे आज़ादी है, हम ना बांग्लादेश है ना पाकिस्तान, जहां हमारे साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी जुड़ी हुई है, जहां हम अपनी बात कहीं पर भी रह सकते। फिर तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो एग्जाम्पल दे रहे थे, लेकिन वो क्यों दे रहे थे जब बीजेपी को खुद ही एतराज है इस बात से कि दूसरे देश से क्यों कंपेयर किया जा रहा है भारत को, या क्यों भारत में ऐसे हालात होंगे कि आप कटेंगे और बटेंगे। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इसे सियासत और वोट बैंक से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है बीजेपी का वो बट रहा है, उसे एक करने के लिए ये संदेश देने की कोशिश पड़ी, या फिर आजाद पार्टी का जो कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपने ही नेताओं को बटने ना देने की सलाह दे रहे थे। कई अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं, लेकिन साफ है कि ऐसे बयान सियासत में उबाल लेकर आते हैं। देखना होगा आगे किस तरह की और बयानबाजी आती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।